स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आपने एक नारा सुना होगा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जी हां, ये सुभाष चंद्र बोस का नारा शायद आज की मोदी सरकार बदलने पे आमादा है, जहां पर मोदी सरकार यह कह रही है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। आप कहोगे कैसे? तो इसको आप इस तरीके से समझे कि एडीआर सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल करती है, जहां पर वह यह कहती है कि देश में चल रहा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन के जनता के अधिकार को समाप्त करता है। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कई दिनों तक कार्रवाइयां चलती है और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट यह जजमेंट देता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है। साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड को बेचने वाला बैंक यानी एसबीआई को वह दिशा निर्देश जारी करता है कि किस कंपनी ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर दिया है। इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी उपलब्ध कराए और वह उसे अपने वेबसाइट पर जारी करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जैसे ही यह रिपोर्ट अपने वेबसाइट पे जारी किया, उसके बाद तो मानो देश में भूचाल आ गया और साथ ही साथ मोदी सरकार की कई गड़ी मुर्दी पोल भी खुल के सामने आ गए। इसको आप पहला उदाहरण कुछ इस तरीके से समझे कि वेदांता ग्रुप 16 अप्रैल 2019 को 39 करोड़ 66 लाख का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है और उसे खरीदकर वह बीजेपी को देता है और इसके 9 दिन बाद ही राजस्थान में ऑयल एंड गैस के एक्सपेंशन का लगभग 12,000 का प्रोजेक्ट वेदांता ग्रुप को मिल जाता है। आप कहोगे ये तो एक हो सकता है महत संयोग हो, लेकिन यदि यह महत संयोग है तो इसका दूसरा एग्जाम्पल आप इस तरीके से समझिए कि 2 अप्रैल 2022 को ईडी एक लॉटरी कंपनी फ्यूचर ग्रुप के 409 करोड़ की संपत्ति को अटैच करती है और 7 अप्रैल को वही फ्यूचर कंपनी लगभग 100 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर जैसे ही बीजेपी को ट्रांसफर करती है, उनके ऊपर जो कार्रवाई की रफ्तार होती है वह धीमी पड़ते हुए लगभग समाप्त के कगार पर पहुंच जाती है। आप कहोगे कि यह तो हो सकता है महज संयोग हो, क्योंकि प्रशासनिक कार्रवाइयों में तो देरी होती ही है। तो इसका तीसरा एग्जाम्पल आप समझिए। तीसरा एग्जाम्पल है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। 1 अप्रैल 2023 को मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड लगभग 140 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर बीजेपी को देती है और इसके ठीक एक महीने बाद यानी 12 मई 2023 को मेगा इंजीनियरिंग को थाने बोरोवली ट्विन टनल बनाने का लगभग 14,400 करोड़ का प्रोजेक्ट उन्हें रिवॉर्ड में मिल जाता है, जबकि एलएनटी की बिड अमाउंट उनसे कम की होती है। तो सिर्फ 3 एग्जाम्पल हैं, जबकि लगभग 400 पन्नों की लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर पड़ी हुई है, जहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लगभग 2 तरीकों से अवैध वसूली का नेटवर्क चलाया जा रहा है। पहला, ईडी, सीबीआई और आईटी से बचना है तो बीजेपी को चंदा देना है, और दूसरा, अगर इस देश में सरकारी ठेका चाहिए तब भी आपको बीजेपी को चंदा देना होगा। मतलब कि जो लीलाधर अपने आप को लगभग 18 घंटे काम करने की बातें करते थे, वह 18 घंटे काम तो नहीं कर रहे थे, लेकिन इस 18 घंटे में अवैध वसूली का नेटवर्क जरूर चला रहे थे। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, अब तय आपको करना है कि इस बार आपने कौन सी सरकार चुननी है जो कि आपके विकास के लिए सोचे और आपके विकास के लिए कार्य करे। जय हिंद, जय भारत।